हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला का रुख करेंगे। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, जाहिर है बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे नंद कुमार साय ने जब इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, कब होंगे, कौन उन्हें सदस्यता दिलाएगा, क्या अपडेट जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दीपक, कल जब नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे सौंपा था उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में मानो भूसाल सा आ गया था, क्योंकि नंद कुमार साय ही वो नेता है जो गिने चुने नेता हैं बीजेपी की जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को स्टैंड करने का काम किया था। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नंद कुमार साय के निवास में, जहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके घर के अंदर ना किसी को जाने दिया जा रहा है और ना घर के किसी सदस्य से बात हो पा रही है। कल भी थी किसी तरीके का माहौल था, जब हमने नंद कुमार साय से बात करनी चाहिए तो उनका दोनों फोन नंबर जो है वो बंद आ रहा था। उनके पुत्र और उनके उसके साथ ही साथ जो उनके पीए हैं उनका फोन भी बंद आ रहा था। खुद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी जब उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। आनंद फानन में कल अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई और बैठक में के बाद इस पूरे घटना की जानकारी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है और वहां से भी जो मान मनोबल की कोशिश है वो की जा रही है। पवन साय जो कि संगठन मंत्री हैं वो भी यहाँ रात को आए थे, काफी देर तक इनके निवास में बैठे थे, लेकिन किसी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। यदि बीजेपी से वाकई में नंद कुमार साय का कोई मोह नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा असर जो है अभी जो 2023 का चुनाव है उसमें पड़ेगा, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद यदि नंद कुमार साय किसी भी तरीके से संपर्क नहीं कर रहे हैं और दिल्ली में है तो कहीं ना कहीं वो अपना नाराजगी जो है वो साफ कर दी और वो सीधे पार्टी से इस्तीफा देकर अलग हो गए हैं। हालांकि ये बात भी निकल के आ रही है कि दिल्ली में उनके द्वारा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और आज सुबह जो 8:45 की फ्लाइट रहती है नियमित विमान, उससे संभवतः रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद हो सकता है कि वो आज कांग्रेस में शामिल हो जाए। इसे लेकर नंद कुमार साय को ही लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की एक बैठक भी कांग्रेस भवन में होने वाली है और रणनीति तैयार की जाएगी कि वो यदि कांग्रेस में शामिल होते हैं तो किस तरीके से उनको जिम्मेदारी सौंपनी है, क्योंकि चुनाव में यदि कोई बड़ा आदिवासी नेता, उनकी ऐसी ठाठ है आदिवासियों के बीच में कि यदि नंद कुमार साय बोल दे तो सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कसम भी खाई थी कि यदि उनकी बात पूरी नहीं होती है तो नमक नहीं खाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने बातों में अड़िग रहने वाले नेता है और एक ऐसे कद्दावर नेता है जिनको तमाम लोग जानते हैं, तमाम एक नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक का नेता जानता था। तो इसका असर सीधे तौर पर बीजेपी में पड़ना है। हालांकि कल जब हमारी अरुण साव से बातचीत हुई थी तो अरुण साव ने ये साफ कर दिया था कि हम बातचीत कर रहे हैं और उन्हें उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही नाराजगी दूर होगी उनको वापिस अपने साथ लाया जाएगा और उनके ही नेतृत्व में, मतलब उनके ही मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने की बात तो हर बार कही जाती थी। नंद कुमार साय ऐसा पहला मौका नहीं होगा कि अपना गुस्सा जाहिर किया होगा। कल सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया में इस पूरे बात को रखा था और जैसे ही कुछ देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक उठापटक जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, वो भी ठीक चुनाव के पहले। और ऐसे कद्दावर नेता जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और बड़े आदिवासी नेता हैं, तो आप देखना ये होगा कि आज कब वो समय होगा जब नंद कुमार साय जो है वो जो कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने का, वो कब शामिल होंगे और किस तरीके से कांग्रेस उनका उपयोग करेगी, मतलब उनका जो जानकारी है, उनके पास जानकारी का भंडार है, उसे किस तरीके से लेगी और आने वाले समय में इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी चलिए, ये देखना होगा आज कब सदस्यता लेते हैं, लेकिन सियासी अटकलें जिस तरह से तेज हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, उससे फायदा कांग्रेस को मिलता साफ नजर आ रहा है चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया गौरव इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।